हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ स्टॉक एनालिसिस रिजल्ट सीरीज के इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा आईबी रियल एस्टेट की। आईबी रियल एस्टेट एक ऐसी कंपनी है जो बाय डेफिनेशन रियल एस्टेट में काम करती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये हो रही है फ्रेंड्स की सिंस 2018 प्रमोटर्स अपना स्टॉक डाइल्यूट करते जा रहे हैं। करीब करीब 40% से फिलहाल इस क्वार्टर तक प्रमोटर का जो स्टेक है वो 12% के आसपास रह गया। उसी तरह एफआईआईज भी अपना स्टेक डाइल्यूट करते जा रहे हैं। 2018 में जहां पर उनके पास करीब करीब 25% के आसपास स्टेक था, फिलहाल उनका 16% के आसपास रह गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि झुंझुनवाला राकेश झुंझुनवाला ने अपना स्टेक जो दिसंबर क्वार्टर में लास्ट ईयर 1.1% था वहां से हटा के अभी इसमें से एग्जिट ले लिया है। तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी ठीक नहीं लगती कि प्रमोटर्स अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। इट इज गुड इन अ वे दैट समटाइम्स व्हेन promoters dilute stake it becomes a real public limited company because the promoters then have less voting rights in the company. But at the same time it is dangerous also because promoter, if they sense some lack of growth and they have no willingness to be very involved in this in the company, they might want to sell off their stake. So it's a double-edged sword. We don't know what will happen. But see, friends, on a price chart, what we can see as of now, this is a monthly chart, friend. This is a support, a big support and big demand zone. Then it broke inside, came, become a resistance, and 240 zone on a monthly chart is a big resistance. Before it moves above this on a monthly chart, it is not going to show any sort of action. इसके अंदर कुछ action नहीं होने वाला है। ये स्टॉक पैसिव ही रहेगा। अब मंथली चार्ट पे जो स्ट्रक्चर बन रही है उसके हिसाब से ये बड़ा लेवल है, बट अभी हम बहुत दूर हैं उससे, 140 के आसपास हैं। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ, व्हाट इज हैपनिंग एट 140 लेवल। 140 लेवल इज क्रिटिकल बिकॉज इट इज ट्राइंग टू टेक रेसिस्टेंस हियर। व्हाई इट इज ट्राइंग टू टेक रेसिस्टेंस? सिंपल डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे, जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई के जो मैं बनाता रहता हूँ वीडियो रिजल्ट सीरीज के स्टॉक एनालिसिस में, आप जाइए देखिए, आपको बहुत सारा प्राइस एक्शन का, प्योर प्राइस एक्शन का लर्निंग मिलेगा। ना कोई ऑप्शन चेन, ना कोई आलतू फालतू इंडिकेटर, ना कोई मूविंग एवरेज, प्योर सिंपल असल देसी घी जो आपको वो मिलेगा। आप जाइए, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। प्लीज जाके वीडियोस देखिए। अभी मैं फिलहाल इसके बारे में बात करूंगा। वीकली चार्ट पे देखिए, ये पहले सपोर्ट था, ये बढ़िया सपोर्ट था। सपोर्ट के बाद ये फिर यहाँ पे कोशिश किया निकालने की, नहीं निकाल पाया। तो आगे चल के देखिए ये कैसे अब रेसिस्टेंस बनेगा इसके अंदर। लेट अस सी। अब यहाँ पे ये रेसिस्टेंस बना था। रेसिस्टेंस बनने के बाद क्या हुआ कि ये जो कैंडल थी देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन क्लोजिंग जो हुई, सॉरी माफ कीजिए, ये जो कैंडल ने क्लोजिंग करने की कोशिश की यहाँ पे, ये क्लोज उसके आसपास किया। उसके बाद अगली कैंडल ऊपर गैप अप खुल के और वहां से पूरा ये इसने डिमांड जोन बना दिया। अब ये डिमांड जोन जब अगली बार आएगा डेफिनेटली, तो जब रेसिस्टेंस ब्रोक हो गया, वो डिमांड सप्लाई से डिमांड जोन बन गया, तो डेफिनेटली अब ये बन गया सपोर्ट अगेन। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर आप तो सपोर्ट, अगर कोई सपोर्ट है यहाँ पे, ये लेवल सपोर्ट है और प्राइस गिरते 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 अगर आके वहां पे बाउंस नहीं लेता है, जो पुराने वीडियोस नहीं देखते मेरे उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन एवरी टाइम आई एक्सप्लेन in my old videos that if a price is not taking support, if a price is not taking support on a given support and it is making lower highs, it is making lower highs, in that case what happens, in that case what happens that the price tends to break this level, and this is what happened here। यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद अब क्या होना था, वही जो सिंपल सी बात है, वो रेसिस्टेंस बन गया। अब ये फिर से बाकी बन गया रेसिस्टेंस, ये बन गया अब सप्लाई जोन। तो कितनी बड़ी सेल ऑफ आई 140 से प्राइस को लेके गई 35 के आसपास तक। अब इसने इसको रिसेंटली ब्रेक किया। देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बन रहा है फ्रेंड्स, दिस सो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। इट ब्रोक, इट had some follow through, now it has come for retesting. Now the retesting is actually having a retest but with a great wick of the weekly candle. So in a candle psychology friends, when a price goes up and when it's taken back again, so this kind of wick is created, as you know, in the candle formation structure, this wick. So now this retest is approximately close to 140 level, 140 level. So friends, पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको पहले लेवल बताता हूँ। इफ द मोमेंट the stock starts trading below or moving below 140 region, moving below 140, what you are going to see is a sharp correction, and the target downside target will be 115 first, and target 1 and target 2 will be 101. These are the two targets we are now seeing on this particular stock.
for the downside. However, if the stock moves above 163, which is unlikely in 90% of probability. However, if the stock moves above 190, 163, which is a high of this week, you might see some upside. But what in most probability is going to happen is that this is going to break this level. This is going to break this level because this is a follow through, and retest is not good because you have a big wick here. So of this weekly closing candle, that means retesting is going to fail, and this stock is going to come to touch 115 and 101 targets in days to come. But in worst case, in the least probability, if it tries to move above 163, because this stock has posted some 5 crore profit or something. आज की डेट में फ्रेंड्स ऑप्शन सेलर बड़े बड़े 30 मार का यूट्यूबर्स बैठे हैं जो 2 महीने में 5 करोड़ निकाल रहे हैं. Being a company, IB Real Estate posted a 5 crore profit. This is penny. This is nothing but a penny. Anyways, so this is going to break this level, and it is going to come where? Let us see first where it is going to come. Where we have a support placed. Next support. If it comes down, where is the support? So this was the next support, friends. This is the next resistant turn. Now the immediate resistant turn support is this is the resistance, this is the resistance. So this is breakout, follow through, and it will come for retesting now. So approximately 120 to 125 is a weekly chart support. 120 to 125 is a weekly chart support, and if it breaks below, then it will go to 100 and 115. So until 120 to 125, we are having a clear downside because this retest is pending. It is definitely going to come for retest. 500% confirmation it appears, at least on the price. It might show some bounce for 2 3 weeks, or something like that, and try to be in this range somewhere here, and then take resistance and fall, or it can directly fall in next 2 weeks. So it depends on the structure. Since the price stock has posted some positive profit, so it is likely that it might go a little bit up, and from there it takes a resistance and comes to this support, resistant and support. So this is the structure on a weekly chart, friend. And that, to sum up whole thing, downside target one is 120 to 125, and target two is 121, sorry, 100 to 115. These are the two downside targets, friends. And upside, there is no possibility so far, until unless it moves above 163, we will have a possibility of any up move. So, friend, this is it about the IB real estate, and I hope you enjoyed the video. If some of your friends, family members, and known people are holding this stock, please share this video with them so that they get to know a little bit about it. And if you're holding it, please put in the comment box what price and what stop loss you are keeping, and what price you bought this stock. I will be more than happy to help you and to answer your questions. See you in the next video with some more interesting stock and price section levels. Stand still, then have a good day. Take good care of yourself.